नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक पल्लवन के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पल्लवन किसे कहते हैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो पल्लवन के बारे में जिसको भी देखना है वो उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। आज मैंने यह एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, कृतज्ञता शब्द। इसका हमें पल्लवन करना है। तो पल्लवन का मतलब होता है कि किसी भी विषय का विस्तार करना, जो दिया हुआ सुविचार है, उक्ति है, सुक्ति है, वचन है, सुवचन है, इनका जो है विस्तार करना, यानी बड़े रूप में लिखना। लेकिन पल्लवन और निबंध दोनों में अंतर भी होता है। पल्लवन जो होता है उसके अंदर हम एक तो शब्द सीमा और विषय के सीमा के अंतर्गत लिखते हैं, यानी जो विषय दिया है सिर्फ हम उसके बारे में लिखते हैं, उसके आगे का कुछ नहीं लिखते। जबकि निबंध में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं और उसके थ्रू हमारी बात रखने का प्रयत्न करते हैं। उसमें हम अलग अलग तरह के अपने विचारों को लिख सकते हैं। लेकिन जब हम पल्लवन लिखते हैं तो पल्लवन में हमें विषय से बाहर भटकना नहीं होता है। इसीलिए ये बड़ा होते हुए भी, यानी हम इसको विस्तारित लिखते हुए भी इसे पल्लवन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने विषय को लेकर ही चलता है, उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाता। तो आज ये मैंने जो टॉपिक लिया है, कृतज्ञता शब्द। कृतज्ञता यानी क्या? जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य करता है या हमारी मदद करता है, उस समय जो हमारे मन के अंदर उसके लिए कृतज्ञता के भाव आते हैं, अच्छे भाव आते हैं, उसके लिए सम्मान के भाव आते हैं, उसे हम कृतज्ञता कह सकते हैं। तो कृतज्ञ होने पर व्यक्ति क्या करता है? सामने वाले को थैंक्स बोलता है ना। तो इस तरीके से, यानी हम उसका एहसान मान रहे हैं, इस बात को हम उसे बताना चाहते हैं और उसके लिए हम थैंक्स बोलते हैं। अब ये कृतज्ञता शब्द जो है, इसके बारे में हम पल्लवन में क्या लिख सकते हैं वो आइए हम देखते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और ऐसे ही मेरे इस चैनल को देखकर आगे मत बढ़ जाइए। आइए देखते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है आभारी होना, अर्थात शुक्रगुजार होना, यानी किसी के प्रति शुक्रगुजार होना कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। निस्वार्थ रूप से मदद करने वाले के प्रति, यानी जो हमारी मदद करता है व्यक्ति, उसके मन में अगर उस समय किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, वो हमसे कोई अपेक्षा नहीं रखता हो, तो निस्वार्थ रूप से मदद करने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा की भावना या कृतज्ञता का भाव मानवीय मूल्यों की पहचान है। यानी अगर कोई हमारे लिए अच्छा कार्य करता है, समय पर हमारी मदद करता है, ज़रूरत होने पर हमारी मदद करता है, तो यह उसके मानवीय मूल्यों की पहचान है, यानी मानवीयता की या मानवता की पहचान है। जैसे अगर समझ लीजिए कि कोई लड़की सड़क पर जा रही है और उसकी जो बाइक है वो ख़राब हो जाती है। अब वो काफ़ी प्रयत्न कर रही है, आधा घंटा पौन घंटा हो गया है और उसकी बाइक ठीक नहीं हो रही है, तो उसको वो खींचकर भी कहीं लेकर नहीं जा सकती उस बाइक को, या लेकर भी जाए तो थक जाएगी। ऐसे समय में वो मन से चाहेगी कि उसकी कोई मदद करे, और ऐसे समय में आकर अगर उसकी कोई बाइक स्टार्ट कर दे और वो वहाँ से निकल जाए, तो वह कितनी कृतज्ञ हो जाएगी उस व्यक्ति के प्रति, यानी मन से वो थैंक्स बोलेगी। और जब तक वो घर नहीं पहुँचेगी या जहाँ उसे जाना है वहाँ नहीं पहुँचेगी, तब तक उसके मन में से जो है शुक्रिया के भाव बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, है ना। तो इस तरीके से समय पर मदद करना। परंतु यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करे, तो हमेशा मदद करने वाले को शुक्रिया कहना चाहिए। यानी कोई हमारी मदद कर रहा हो तो उसे हमें शुक्रिया ज़रूर कहना चाहिए। शुक्रिया यानी धन्यवाद, यानी कि थैंक यू। उसका एहसान मानना चाहिए, हमें उसका एहसान भी मान लेना चाहिए कि उसने हमारी सही समय पर मदद की। परंतु आज के समय में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, यानी जो हमें करना चाहिए, जो हमें बोलना चाहिए, आज के समय में वैसा कुछ रह नहीं गया है। आज के समय में लोग धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं, बल्कि जो हमारी मदद करता है उसको मूर्खों में गिनते हैं कि अपना कीमती समय बर्बाद करके जो है इनने हमारी मदद की, है ना। तो आज के समय में लोग इसे भूलते जा रहे हैं और मदद करने वाले के प्रति आभारी होना तो दूर की बात, उसे मूर्ख में गिनने लगते हैं। कृतज्ञता मनुष्य का गहना है। इसके सहारे मनुष्य जीवन में भले कार्य करने को प्रेरित होता है। भले कार्य यानी
अच्छे कार्य, है ना, भलाई करना यानी अच्छाई करना। तो कृतज्ञता जो है मनुष्य का एक गहना है। जैसे हम बोलते हैं कि शब्दों अलंकार जो है वाक्यों का, शब्दों का गहना है, या कविता का गहना है अलंकार, तो वैसे ही मनुष्य का गहना होता है कृतज्ञता। दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम में आना, दूसरों पर उपकार करना, तो कृतज्ञता मनुष्य का गहना है। इसके सहारे मनुष्य जीवन में भले कार्य करने को प्रेरित होता है, यानी अच्छे कार्य करने की उसे प्रेरणा मिलती है कृतज्ञता से, है ना। आज के समय में कई लोग लॉकडाउन में भूखे और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा है और गरीब लोगों की, भूखे लोगों की खाना देकर मदद कर रहे हैं, उन्हें खाना और इलाज मुहैया करवा रहे हैं, यानी जो भूखा है उसको खाना दे रहे हैं, जो बीमार है उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं, उन्हें समय पर दे रहे हैं, ना, इलाज दे रहे हैं, इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। मुहैया करवाना है ना, उपलब्ध करवाना। लोगों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो लोगों को ऐसे संकट के काल में उनके प्रति जो है कृतज्ञ होना चाहिए। आज ऐसा समय जब कोई किसी को हाथ लगाना नहीं चाहता, कोई किसी को छूना नहीं चाहता, लोग अपनों को दूर कर रहे हैं। घर में अगर किसी व्यक्ति की को कोविड हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो घर वाले लोग उसको लेने से मना कर देते हैं, छूने से मना कर देते हैं, और हॉस्पिटल वालों को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो आज के समय में जो है जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, भूखों को खाना दे रहे हैं, इलाज मुहैया करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए ना। जितने भी लोग हैं हमको उनके प्रति जो है कृतज्ञ होना चाहिए। यदि हम मदद करने वालों के लिए कुछ भी न कर सके तो उनका आभार या उपकार अवश्य ही मानना चाहिए। यानी हम, हो सकता है कि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास करने के लिए उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हम श्रम भी करके उनकी मदद नहीं कर सकते, हम वहाँ प्रेजेंट रहकर भी हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में कम से कम उनका उपकार मानना चाहिए, आभार मानना चाहिए, अर्थात उनको थैंक यू, धन्यवाद यह ज़रूर बोलना चाहिए। क्योंकि जिसके मन में दूसरे की सहायता के विचार आते हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरे, अब देखिए लॉकडाउन के समय में हर किसी के मन में किसी के मदद के विचार नहीं आए, है ना। विरले लोग ही थे जो सड़कों पर उतरे और उन्होंने लोगों की मदद की। कई लोग तो सिर्फ इस जो कोविड है इससे डर कर ही घर में बैठ गए। उन्हें लगा जैसे बाहर निकल जाएंगे तो छूने से ही या बाहर निकलने से ही उनको ये बीमारी हो जाएगी, तो उन्होंने किसी की मदद नहीं की। लेकिन अगर उपकार हम माने किसी का तो उसे हम कृतज्ञ होना बोलते हैं। क्योंकि जिसके मन में दूसरों की सहायता के विचार आते हैं ना, दूसरों की सहायता करना, मदद करना, ऐसे विचार जिस व्यक्ति के मन में आते हैं वही प्रत्यक्ष रूप में भगवान के समान होता है। यानी मनुष्य क्या करता है, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे, इधर उधर भटकता रहता है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं अगर उनकी हम सहायता कर देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान वही है। क्योंकि वो जो सच्चे दिल से हमें आशीर्वाद देगा वो भगवान के समान ही कार्य करेगा। अतः सदैव कृतज्ञ बनना सीखे, न कि कृतघ्न। अब देखिए दोनों वर्ड्स कितने सेम, ये दोनों वर्ड्स जो है वो कितने सेम दिखते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कृतज्ञ और कृतघ्न, है ना, ये दोनों वर्ड्स एकदम सेम दिख रहे हैं। लेकिन कृतज्ञ का मीनिंग क्या है, आभार मानना, उपकार मानना, सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया उसको धन्यवाद बोलना। जबकि कृतघ्न का मतलब होता है कि उपकार न मानना, अकड़ दिखाना, है ना, अकड़ना, किसी ने अपने लिए कुछ किया तो उसको मूर्ख समझना, ये सब कृतघ्न का मीनिंग होता है। तो विद्यार्थियों, कृतज्ञता इस शब्द का पल्लवन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।